সোমবার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় রামলালার। অযোধ্যায় রামচন্দ্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তারাপীঠ মন্দিরের সেবায়েতের পক্ষ থেকে বিশ্ব শান্তি যজ্ঞ করা হয়। এদিন সকাল 11টা থেকে তারাপীঠে শুরু হয় মহাযজ্ঞ। যজ্ঞের পর প্রায় 2500 জন ভক্তকে অন্নপ্রসাদ খাওয়ানো হয়। পাশাপাশি রামপুরহাট, মল্লারপুর, নলহাটি এই এলাকাগুলিতে বেশ কয়েকটি মন্দির সাজানো হয়েছে। রামপুরহাট শহরে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘের পক্ষ থেকে অযোধ্যায় রাম জন্মভূমিতে রামচন্দ্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে একটা শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি গোটা রামপুরহাট শহর পরিক্রমা করে। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে শহরের বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। তারাপীঠ থেকে বিশ্বজিৎ রায় বাপ্পার রিপোর্ট, বীরভূম নিউজ। समुद भवो रथुनाम राजा भूतो समस्ते स्थितिमंडले तस्य पालयते सम्म रोजा पुत्रो निवैरथं बभुवो शत्रुवो भूपा कोला विध्वंसिन सदा तस्योतैरोन्तवद যোগ্য কি মানে অযোধ্যা যে আজকে বিশেষ যোগ্য, তার জন্য আজকে তারাপীঠের শান্তি যোগ্য হচ্ছে, কি কারণ? এটা হচ্ছে যেহেতু সারা ভারতবর্ষ, সারা বিশ্ব আজকে এই প্রাণ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যেমন আপ্লুত, সেই উদ্দেশ্যে আজকে তারাপীঠের সেবায়েতগণের পক্ষ থেকে একটা বিশ্ব শান্তি যজ্ঞ রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে শুরু করা হয়েছে। এই যজ্ঞতে থাকছে প্রায় 1 কুইন্টাল কাঠ, 5 টিন ঘি এবং 1008 বেলপাতা। তার সঙ্গে রামলালার যেটা প্রিয় প্রসাদ সেটা হচ্ছে লাড্ডু, সেটা থাকছে। পাশাপাশি যেহেতু রামের সঙ্গে মায়েরও পুজো হচ্ছে, তাই এখানে ধুতি, শাড়ি সব কিছুরই ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং হরিনাম সংকীর্তন চলছে, গীতা পাঠ, চণ্ডী পাঠ, হনুমান চালিসা পাঠ সব কিছু এখানে চলছে। এবং এই যে ভক্তরা আসছেন, সেই ভক্তরা যাতে প্রসাদ পেতে পারে তার জন্য প্রায় 2-3 হাজার ভক্তদের ফ্রি প্রসাদের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই যজ্ঞটা আর কতক্ষণ ধরে চলবে? এই যজ্ঞটা আমাদের মোটামুটি 11টায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা মানে ঘট ভরে এনে শুরু হয়েছে, এটা চলবে দুপুর 1:15 অবধি। তারপরে কি প্রসাদ বিতরণের ব্যাপার আছে? তারপরে প্রসাদ বিতরণ। আপনার নাম? আমার নাম পুলক চট্টোপাধ্যায়, সেবাই তারামাতা মন্দির। भगवान श्री राम है तो बताइए, उनका एग्जिस्टेंस बताइए। जबकि वो जज और वो बहुत सारे वहाँ के अधिकारी वो रामनवमी और शारदीय दुर्गा पूजा के पेड लीव लेते थे, लेकिन कोर्ट के अंदर पूछते थे राम का एग्जिस्टेंस बताइए। ये उनका विजडम है। आज एक ऐतिहासिक क्षण है और ऐतिहासिक दिन है जब भगवान श्री रामलाला अपने ही जन्मभूमि, अपने ही आविर्भाव भूमि में आज पुनः उनका प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से बहुत लोग कह रहे, कोई ऑपोजिशन वाले, कि भाई इसमें बहुत सारे राजनीति हो रही है। हम इसमें ये भी कहेंगे, राजनीति अगर नीति युक्त राज हो तो वो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि राम, भगवान श्री राम अगर जाने जाते हैं तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ राजा के नाम से। उनका नीति क्या था राम राज्य का? सब नर करहि परस्पर प्रीति, हर एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से रहे, बाघ बकरे एक घाट में पानी पिए, हिंसा ना हो, मतलब वहाँ पे एक सौहार्द का भाव हो,
सुरक्षा, समृद्धि, सुख और शांतिमय जो राज्य है, जो नीति है, वही राम राज्य है। वेदों में इसी का वर्णन है। तो अगर हम कहें कि अगर कोई सरकार, कोई पॉलिटिकल पार्टी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जैसे अगर उनका आदर्श भगवान श्री राम हो, तो ये तो प्रजावत्सल श्री राम रहे। तो इसीलिए ये देश के 140 करोड़ जनताओं के लिए, हमारे लिए ये तो गर्व की विषय है। हमारा एक प्रधानमंत्री है, प्रधान सेवक है, जो भगवान श्री राम को अपना आदर्श मानता है, कोई गुंडे बदमाश को नहीं। तो इसीलिए ऐसे प्रधानमंत्री को हम बार बार चाहेंगे। ऐसे भारत के सभी लोग, हम लोग जिनके, और भगवान श्री राम जहाँ पे जब लंकापुरी में गए, आज तो ऐसा सोने का लंका कहीं पे नहीं दुनिया में, उस लंकापुरी में जाके उन्होंने क्या कहा कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे रुचते लक्ष्मण, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। वो लंका भी उनको सोने का नहीं भाता, उनको जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी न्यारा लगता है। तो वैसे प्रभु श्री राम को आदर्श मानते हुए जो भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज जो युग का प्रारंभ कर रहे हैं, हम तो कहते हैं कि ये त्रेता युग का प्रारंभ है, और ये 140 करोड़ देशवासियों के लिए ये संकेत है कि हम सुरक्षित हैं। हम हर धर्म, हर वर्ण, हर विविधताओं के लोग, हर कोई यहाँ पे सुरक्षित है, वो समृद्ध है, वो सुख और शांतिमय रहेंगे, क्योंकि राम राज्य का कल्पना ऐसा ही है। नमस्ते। আজকে যে তারাপীঠে আপনার এই যজ্ঞটা মহাযজ্ঞ হলো, অযোধ্যার প্রাণ প্রতিষ্ঠা, এর জন্য আমি কী বলতে চাই? তারাপীঠ কেন বিশেষ এই বিষয়ে বলবো। প্রথম তো এটাই বলবো যে তারাপীঠ, তারা মা আর ভগবান শ্রীরাম, যেমন তন্ত্রতে আমরা দশ মহাবিদ্যা বলি, কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী আদি, ঠিক বিষ্ণু মহাবতারে আমরা দশ মহাবতার পাই, যেখানে মৎস্য, কূর্ম, বামন, রাম, কৃষ্ণ আদি ওনারা থাকেন। ঠিক এক দশ মহাবিদ্যার সাথে আমরা এক মহাবতারের একই রূপ আমরা এইভাবেই মানি, যেমন কালী, কৃষ্ণ, তারা, শ্রীরাম। এর আরেকটু বিশেষ বর্ণনা করলে, তারা নামে যে র শব্দটা আছে সেটা অগ্নিবীজ, সেম জিনিসটা রাম নামেও আছে। তারা নাম তন্ত্রে তারক ব্রহ্ম নাম, ঠিক সেইভাবে তারা নাম, শ্রীরাম নাম তারক ব্রহ্ম নাম। তো সেইভাবে তারা আর রাম এক আত্ম, একই বিষয়। তো তাই আজকের এই ঐতিহাসিক পুণ্যলগ্নে যখন ভগবান শ্রী রামচন্দ্র নিজ জন্মভূমি, আবির্ভাব ভূমি অযোধ্যাতে ওনার পুনরায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর জির হাতে, তখন আমাদের এই তারাপীঠে আসা আমাদের জন্য সৌভাগ্যজনক। কারণ রঘুকুলের কুলগুরু, সপ্ত মহারিষির মধ্যে মহর্ষি বশিষ্ঠ, উনিও কিন্তু এই তারাপীঠেই তারা সিদ্ধি প্রাপ্ত করেন। এই উত্তর বাহিনী দ্বারকা নদী স্থিত এই যে তারাপীঠ, আর উনার শিক্ষায় শিক্ষিত ভগবান শ্রীরাম যখন দীর্ঘকালব্যাপী রাম রাবণের যুদ্ধের শেষ বাণ উনি নিক্ষেপ করেন রাবণের প্রতি, সেই বাণ কিন্তু তারা মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত বাণ, যা রাবণের নাভি ভেদন করে এবং রাবণের মৃত্যু হয়। সেইভাবে তারাপীঠ আর রাম, অযোধ্যা খুবই দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন, মানে দুটোরই যোগ, বিশেষ যোগ। আর যদি অনেকেই প্রশ্ন করছেন যে আজকের দিনে রাজনীতি বা এইসব, আমি একটা কথা বলতে চাই যে রাজনীতি, ভগবান শ্রী রামকে জানাই যায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজা হিসেবে, কারণ তিনি প্রজাবৎসল রাজা। ওনার রাজ যেখানে আছে সেখানে বলা হয়
सब नर करहि परस्पर प्रीति, प्रत्येकজন একজন আরেকজনের প্রীতি সৌহার্দ্যের মধ্যে থাকে। এখানে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়, কোনো হিংসা নেই। এখানে সুরক্ষা, সমৃদ্ধি, সুখ ও শান্তির যে রাজ্য, সেই রাজ্য রামরাজ্য। বেদে তারই কল্পনা করা হয়েছে, বেদে তারই বর্ণনা করা হয়েছে। সেই রামরাজ্য, সেই রাম যদি কোনো সরকার, কোনো রাজনৈতিক দল বা আমাদের যেমন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির আদর্শ, তাহলে তো এটা 140 কোটি আমরা যারা ভারতবাসী আছি আমাদের জন্য গৌরবের বিষয়। আমরা এমন একজনকে পেয়েছি আমাদের প্রতিনিধি হিসেবে, দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে, যার আদর্শ রাম। তো সেই সেই প্রধানমন্ত্রীর আন্ডারে সম্পূর্ণ देश सुरक्षित समृद्ध सुख और शांति। आज राम मंदिर की तरफ प्रतिष्ठा हो रही है, दूसरी तरफ तारा, ये दोनों के आज नील मंदिर में एक हो गए। हाँ, ये आपने बहुत सही कहा। एक्चुअली हम लोग अगर कहेंगे तो भारत के कण कण में राम है और भारत की जो आत्मा है वो प्रभु श्री राम है। और आज हम लोग अपने आप को बहुत सौभाग्यवान मानते हैं कि हम लोग पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के तारापीठ में हम लोग हैं, आए हुए थे श्री तारामा के चरणों में। तारापीठ, तारामा और प्रभु श्री राम में एक बड़ा गहरा संपर्क भी है। वो जैसे हम तंत्र में 10 महाविद्याएं जैसे काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी ऐसे होते हैं, वैसे ही हमारे विष्णु के दशावतार जैसे मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन, राम, कृष्ण आदि वैसे होते हैं। तो हर एक 10 महाविद्या के साथ एक विष्णु महाअवतार का मतलब उन्हीं का एक ही रूप माना जाता है। जैसे काली और कृष्ण एक ही, जैसे माँ तारा और प्रभु श्री राम एक ही। इसका एक बहुत ही जुड़े और भी विषय है जिनमें हम अभी नहीं जाना चाहेंगे। ये तारा नाम तंत्र में तारक ब्रह्म नाम है, वैसे ही वेदों में राम नाम तारक ब्रह्म नाम है। इन दोनों में आपको र शब्द जो मिलता है वो र अग्निबीज है। तो वैसे तारा माँ और प्रभु श्री राम एक ही है। हम लोग 2 रूपों में देखते हैं, एक तंत्र में, एक वेद पुराणों में। इससे आगे अगर हम जाए तो आप देखेंगे भगवान श्री राम के कुल गुरु जो गुरु वशिष्ठ थे, 7 महर्षियों में एक, और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, वे भी जब तारा साधना उन्होंने किया और उनको जो सिद्धि मिला वो सिद्धि यहीं पे मिला, उत्तर वाहिनी द्वारका नदी के तट पर ये तारापीठ में उनको वशिष्ठ गुरु को सिद्धि मिला। तो ऐसे तारापीठ और रघुकुल भगवान श्री राम बहुत ही हाईली कनेक्टेड है। इससे अगर आप आगे जाए तो गुरु वशिष्ठ जी का दिया हुआ जो विद्या भगवान श्री राम के पास था, जब दीर्घ काल व्यापी जो राम रावण का युद्ध हो रहा था, उसमें अंतिम क्षण पर अंतिम जो बाण था वो बाण भी तारा मंत्र से मतलब अभिमंत्रित बाण था, जिसने रावण के नाभि भेदन किया और रावण को मतलब वो मृत्यु प्राप्त हुआ। तो ऐसे तारापीठ, तारा माँ और प्रभु श्री राम बहुत एक ही है, अभिन्न है। दूसरी बात अगर हम जाए कि आज इसीलिए एक साथ उधर भगवान श्री राम जन्मभूमि में अयोध्या में जब 500 साल की ये हमारी लड़ाई के बाद, कभी कोर्ट के अंदर कभी कोर्ट के बाहर, लेकिन ऐसे भी जिन्होंने वो आंदोलन किए बहुत ही लोग हमारे परम पूजनीय सभी है, और उन लोगों ने इतने अपमान सहे, कितने लोगों ने प्राण दिए। कभी तो कोर्ट के जजेस उन लोगों ने भी कोई पॉलिटिक्स